धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सामने स्टेशन बनवाएंगे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सत्संग फरमाने के लिए गांव बुद्धरवाड़ी जिला श्री गंगानगर पधारे। शहंशाह जी ने रात के समय सत्संग किया और संगत को बूंदी का प्रसाद दिया। करीब 300 जीवों ने सत्संग सुना। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने वचन फरमाया, जो नाम लेने वाले जीव हैं उनको अलग कर दो। जो संगत थी वह सारी की सारी चली गई, कोई भी जीव नाम के लिए ना रुका। रात के 11 बजे थे। शहंशाह जी ने अपने सेवादारों में से भक्तमाला राम तथा बीरू राम को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि एक जीव को नाम दिलवाओ तो 1000 गऊओं को कत्ल होने से बचाने का फल मिलेगा। जब सुबह हुई तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बाहर घूमने के लिए भक्तमाला राम को अपने साथ ले गए तथा रेलवे लाइन के साथ साथ पूर्वी दिशा की ओर 2 मुरब्बे तक आए। जब वापस लौटे और आश्रम के पास गए तो शहंशाह जी रेलवे लाइन पर बैठ गए और वचन फरमाए, बेटा यहाँ से स्टेशन दूर है, अपनी संगत को 3 मील पैदल चलकर आना पड़ता है। बेपरवाह जी ने आश्रम की जगह की ओर इशारा करते हुए वचन फरमाए, बेटा वहाँ तो बनाएंगे गुफा और गुफा के सामने बनाएंगे स्टेशन। बेपरवाह जी ने फरमाया, बेटा जब हम तीसरी बॉडी में आएंगे तो दूर दूर जाकर नाम जपाएंगे, जैसे मास्टर पढ़ाता है। बच्चों को मास्टर का डर होता है, ऐसे काम चलाएंगे। यह वचन फरमाकर शहंशाह जी आश्रम में आ गए। बेपरवाह जी के सभी वचन पूरे हुए। उस दिन आश्रम में सत्संग था। संगत बहुत दूर दूर से आई हुई थी। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज भी वहां पर सेवा करवा रहे थे। उस सत्संग पर शहंशाह मस्ताना जी ने अनेक जीवों को नाम देकर भाव सागर से पार किया। जाओ खुशियां मनाओ। कार्तिक महीने की पूर्णिमा की बात है। शहंशाह जी सरसा आश्रम में बैठे हुए थे। महमदपुर से एक सत्संगी ने शहंशाह जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी लोग हमें तंग करते हैं। पूज्य मस्ताना जी बोले, क्यों भाई? वह बोला कि लोग कहते हैं कि तुम श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस वाले दिन शहंशाह जी का जन्मदिन क्यों मनाते हो? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हमारा जन्मदिन कार्तिक की पूर्णमासी का ही है। आप उनको नाराज ना करो, आगे पीछे मना लो। सभी ने अर्ज की कि साईं जी कल आपका जन्मदिन है, यहाँ मनाकर फिर चलेंगे। पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे, भाई हम अपना जन्मदिन सचखंड धाम फिफाना में जाकर मनाएंगे। फिर शहंशाह जी बिना छत वाली जीप पर सचखंड धाम फिफाना की ओर चल पड़े। शहंशाह जी के स्वागत के लिए फिफाना में बहुत संगत खड़ी थी। शहंशाह जी ने जीप में खड़े होकर सारी संगत को दर्शन दिए और फरमाया, जाओ पुत्र, आज तुम्हारे वास्ते दिवाली है, जो कि मौज ने आप आकर मनाई है। तुम अपने घरों में जाओ, खुशियां मनाओ। जैसी तुम्हारी हैसियत है वैसा भोजन बनाकर खाओ। शहंशाह जी के फरमान के बाद संगत अपने अपने घरों की ओर चली गई। हुक्मानुसार सारी संगत ने घर घर में दिवाली की तरह रोशनी की। संगत रात को फिर दरबार में आई। उस रात शहंशाह जी ने संगत को बेशुमार खुशियां बख्शी। अगले दिन सत्संग था। अनेक लोगों ने नाम लिया। तीसरे दिन 2 आदमी गांव घेऊ से आए जो नाम लेना चाहते थे। शहंशाह जी ने फरमाया, 2 को तो हम नाम नहीं देते। सेवादारों ने शहंशाह जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी
ये बड़ी मुश्किल से आए हैं, फिर पता नहीं आ सकेंगे या नहीं। आप जी इन्हें नाम दे दें। पूजा मस्ताना जी ने उन्हें नाम दे दिया। शहंशाह जी ने उन दोनों को जर्सियां पहनाते हुए फरमाया, रूहानी फ़कीरों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जो तुम्हें नाम दिया है इसका सुमरण जरूर करना है। सतगुरु के लिए थोड़ा बहुत समय जरूर निकालना है। अब से आप अकेले नहीं हो, मालिक हर वक्त हर पल साथ रहेगा। फिफाना में किसी शंकावादी ने प्रश्न किया कि साईं जी, आप जिंदा राम किसको कहते हो? मस्ताना जी ने फरमाया, वो ही जिंदा राम है जो आपके अंदर बोलता है। इस आश्रम के बारे में पूज्य मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाए, लोग बहुत दूर दूर से जहाँ आएंगे, आते जाते हम भी दरबार में रुकेंगे। उपरोक्त सभी वचन आज सच हो चुके हैं। वचनानुसार कारोबार बढ़ा। सरसा डब वाली राजमार्ग के मध्य गांव पंजूआना की नहर के किनारे एक सत्संगी भाई ने चाय की दुकान खोल रखी थी। उस भाई का काम नहीं चलता था। एक दिन पूजा मस्ताना जी सरसा दरबार से चोर मार जाते समय उस भक्त की दुकान पर रुके। आप जी ने नारा स्वीकार करते हुए उसका हाल चाल पूछा। भक्त ने बताया कि साईं जी, दुकान पर काम मंदा रहता है। शहंशाह जी ने दुकान वाले भक्त पर दृष्टि डालते हुए फरमाया, पुत्र, दुकान पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लिख दे। उस भक्त ने वैसा ही किया। उसी समय नहर कॉलोनी का एक क्लर्क वहीं चाय की दुकान पर आया। पता चला कि सच्चे सौदे वाले कामिल फकीर आए हुए हैं। उस क्लर्क ने नम्रता पूर्वक अपना दुख आप जी को सुनाते हुए बताया कि मेरे पेट का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। पेट की बीमारी ठीक नहीं हुई है। अब डॉक्टर चौथी बार ऑपरेशन करेंगे। मैं अति अधिक कष्ट में हूँ। दयालु दातार जी ने सहज रूप से उसका पेट देखते हुए फरमाया, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का लेना देना है। अब आप ऑपरेशन ना करवाएं, अपितु रानिया में सत्संग पर आएं। वहाँ मालिक का नाम बताएंगे। नाम जप कर लाभ उठाना है। कुछ दिनों बाद दाताजी रानिया में सत्संग करने पधारे। कुछ भक्त रानिया के पास वाले गांव से पैदल सत्संग सुनने आए तो रास्ते में किसी के खेत से खाने के लिए हरे चने के कुछ पौधे उखाड़कर साथ ले आए। इस पर आप जी ने उनको समझाते हुए फरमाया, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, चाहे वो तिल जितना भी क्यों ना हो। फिर उन सबको खोए का डिब्बा मंगवाकर खोया खिलाया। भारी संख्या में सत्संग सुनने पहुंची साध संगत को फरमाया, जिस शरीर की कीमत 2 पाई है, आप उस शरीर की सेवा करते हो और परमेश्वर का शुक्राना नहीं करते। काल रूपी जंजीर आपसे उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक आप सतगुरु की सेवा नहीं करेंगे। अगर तुम सतगुरु की सेवा करते हो तो मालिक तुम्हें काल रूपी शैतान से छुड़ाकर अपने हृदय में स्थान देता है, जहां तुम आनंद से रहते हो और अमृत रूपी मेवा खाते हो, बहुत सुख पाते हो और हर वक्त सतगुरु के गुण गाते रहते हो। हुक्मानुसार पंजूआना वाले भक्त की दुकान बहुत अधिक चलने लगी और कारोबार बढ़ने लगा। क्लर्क के साथ सत्संग सुनने आया भक्त रानिया पहुंचा हुआ था। कारोबार ठीक चलने की खुशी में एक बोरी चने की साथ लाया था, परंतु सेवादारों ने बताया कि सतगुरु जी के हुक्मानुसार यहाँ लेते नहीं बल्कि देते हैं, इसलिए चने की बोरी लेने से नम्रता पूर्वक मना कर दिया। नहर कॉलोनी वाले क्लर्क को 3 घंटे चली सत्संग सुनने के बाद पूरी तसल्ली हो गई। पेट की बीमारी तो पहले से ही
कुछ कम हो गई थी। वह भी नाम शब्द लेने वालों में जाकर बैठ गया। नाम शब्द की दात देते समय पूजा मस्ताना जी ने फरमाया कि ये जो नाम शब्द तुम्हें सुनाते हैं वे लफ्ज कहीं और से भी मिलेंगे, परंतु उनमें ताकत नहीं होगी। अब सतगुरु तुम्हारे साथ हो गया है, अब तुम अकेले नहीं रहोगे और आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया है। अनेक नए लोगों ने बुराइयां त्याग कर नाम शब्द प्राप्त कर अपना नसीब बनाया। क्लर्क की पेट की बीमारी बिना ऑपरेशन के ही दयालु दातार जी की कृपा से ठीक हो गई। बच्चे को नई जिंदगी बख्शी। शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा सरसा की शाखा डेरा सांझा सच्चा सौदा धाम मलोट में विराजमान थे। एक महिला अपने 13 साल के लड़के के साथ आश्रम में आप जी के दर्शनों के लिए आई। उसका लड़का आश्रम में पानी से भरी नवनिर्मित कच्ची डिग्गी में गिर गया। किसी को पता ना चला, वह डूबने लगा। शहंशाह जी उसी समय गुफा से बाहर आए और सेवादारों को कहा, लड़का संभालो, देखो वहाँ डिग्गी में डूब रहा है। बच्चे को बाहर निकाला गया। लड़के की माता आदरपूर्वक बोली कि मेरे लड़के की उम्र ज्योतिषियों ने 13 साल की बताई थी, इसकी उम्र तो पूरी हो गई थी। मेरे लड़के को बाबा जी आपने बचाया है। साईं जी ने फरमाया, इस बीबी को बाहर कड्डो, ये सानू उजागर कर दी है। आप जी ने आगे फरमाया, इस डिग्गी नू मिट्टी नाल भर दो। हुक्म अनुसार 15-20 सेवादार तुरंत डिग्गी को मिट्टी से भरने लगे। यह सेवा लगातार 12 घंटे चली। सेवा समाप्ति पर आप जी ने सभी सेवादारों को गुफा में अपने पास बैठाकर स्नेह देते हुए रूहानी संदेश दिया। सेवा का फल नगदो नगद है। सेवा करने से मन की मैल उतर जाती है। सेवा करने से देह की तंदुरुस्ती होती है। सेवा का फल बहुत बड़ा है। आप जी ने पास बैठे सेवादारों पर दृष्टि डाली व प्यार पूर्वक एक एक सेवक को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र हथेलियों में छाले तो नहीं पड़े, दर्द तो नहीं करती? साथ ही पास रखे आमों के टोकरे से एक एक आम प्रसाद के रूप में सभी को दिया। अपार स्नेह पाकर सेवादारों के हर्ष का ठिकाना ना रहा। मलोट के साथ लगते गांव कुराईवाड़ा की माता राम कौर व इस गांव की संगत के प्रेम पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार करते हुए आप जी ने गांव कुराईवाड़ा में सत्संग किया। भारी संख्या में पधारी संगत को आप जी ने समझाया, बुराई का फल एक दिन जरूर बुरा होता है। परमेश्वर की भक्ति करना इंसान का पहला फर्ज है। मालिक की याद में प्रभु के नाम के जाप में लगा रहने वाला बंदा चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, वह सतगुरु को बहुत प्यारा लगता है। 3 घंटे चले सत्संग में मालिक के गुणगान के भजन बोले गए। कुछ भक्त खुशी में नाचने लगे। सत्संग के उपरांत नाम अभिलाषियों को आप जी ने तीनों परहेजों के बारे में विस्तार से बताया तथा नाम शब्द देते हुए समझाया कि जब तुम मन को एकाग्र करके नाम जपोगे तो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही जल्दी काम बनेगा। तुम नियम और प्रेम से सुमरण करते रहो, मालिक दया करेंगे। गांव कुराईवाड़ा की भोली भाली बहन राम रखी भी नाम लेने वाले खुश नसीबों में थी। अगले दिन राम रखी आप जी के पास आकर बोली कि साईं जी, आप जी ने कल जो नाम मुझे दिया था वह वापस ले लो जी। शहंशाह जी ने बताया कि नाम तो वापस नहीं होगा, बोल क्या तकलीफ है? माता बोली कि साईं जी, मेरे 5 लड़के हैं, उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया है। मेरे बच्चों द्वारा कोई ऐसा वैसा गलत काम ना हो जाए, इसलिए डरती हूँ। कहीं
नाम उल्टा ना पड़ जाए। आप अपना दिया हुआ नाम वापस ले लो जी। इस पर पूजा मस्ताना जी ने समझाया, असीं आटे में नमक मिलाते हैं, तू इसको अलग कर दे। यह तो रम गया है, यह नहीं निकलेगा। ये जो तुझे नाम दिया ये भी रम गया, रम्या राम है। तू नाम जप। जैसे रात की रानी का एक फूल सारे बगीचे में खुशबू भर देता है, इसी तरह तू नाम जपेगी तो सारा परिवार नाम की खुशबू से महक उठेगा। उसके भोलेपन पर प्रसन्न होते हुए आप जी ने उसे दिलासा देते हुए आगे फरमाया, पुत्र तू फिक्र ना कर, तेरे लड़के भी नाम ले लेंगे। 15-20 दिनों के अंदर ही परिवार के सब बच्चों ने भी नाम शब्द प्राप्त कर लिया। आप जी ने राम रखी को फिर बताया, तू दब के सुमरण कर दी रह। जो तेरे घर दा पानी पीवेगा वह भी नाम ले लेगा। राम रखी परम पूजनीय मस्ताना जी द्वारा दी गई इस रहमत से बहुत खुश हुई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।